ट्रेडिंग में असली ताकत है आपके माइंडसेट की। स्वागत है ट्रेडर्स मोटिवेशन चैनल पर। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसेल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, यानी पैसे का मनोविज्ञान। देखिए, ये समझना कि हम पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं, ये जानने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। अच्छा, तो सबसे पहले इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी सीख बात यह नहीं है कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये है कि वो पैसों के साथ कैसा व्यवहार करता है। दुनिया के सबसे होशियार लोग भी पैसों के मामले में बर्बाद हो सकते हैं अगर उनका व्यवहार, उनका तरीका सही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये सिर्फ व्यवहार की ही बात है तो पैसा संभालना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सब ज्यादा कमाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा कर क्यों नहीं पाते? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सफलता की नींव से, क्योंकि देखिए, पैसा कमाने से भी पहले पैसे को लेकर एक सही सोच रखना बहुत जरूरी है। सब कुछ यहीं से, माइंडसेट से ही शुरू होता है। अब ये बात ना बड़ी दिलचस्प है। हम अक्सर सफलता को सिर्फ और सिर्फ मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इसमें किस्मत यानी लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और ठीक वैसे ही असफलता हमेशा हमारी गलतियों का नतीजा नहीं होती। इसमें रिस्क यानी जोखिम का भी बड़ा रोल होता है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। एक उदाहरण लेते हैं बिल गेट्स का। वो बेशक बहुत मेहनती और जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं, पर वो किस्मत वाले भी थे कि उन्हें दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ने का मौका मिला जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। सोचिए, इस एक मौके ने सब कुछ बदल दिया। तो यहां से हमें सीखना क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम उनकी मेहनत तो देख लेते हैं, पर उनकी किस्मत या उनके सामने आए जोखिमों को नहीं देख पाते। हर किसी की कहानी अलग है। अब आते हैं एक बहुत ही आम जाल पर, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। और होता क्या है? महीने के आखिर में हाथ में फिर से जीरो। और इसीलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई कितना कमाता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो बचाता कितना है। एक ज्यादा कमाने वाला इंसान जो सब कुछ खर्च कर देता है, वो उस कम कमाने वाले इंसान से कम अमीर है, जो हर महीने अनुशासन से बचत करता है। तो ठीक है, बचत तो जरूरी है, पर दौलत बनती कैसे है? उसका असली जादू क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। ग्रोथ का वो सबसे शक्तिशाली इंजन। ये जादू कुछ और नहीं बल्कि कंपाउंडिंग की ताकत है। इसको ऐसे समझिए, छोटे छोटे फायदे जब लंबे समय तक लगातार मिलते रहते हैं तो वो मिलकर इतने बड़े नतीजे देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक छोटे से स्नोबॉल जैसा है जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल रूप ले लेता है। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट का उदाहरण देखिए। उनकी ज्यादातर दौलत, लगभग 95%, उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय तक उनके पैसे को कंपाउंड होने का मौका मिला। शुरुआती सालों में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन आखिर में यह रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। तो एक बात तो साफ है, कंपाउंडिंग के जादू के लिए बस दो चीजें चाहिए। एक, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करना, और दूसरा, अपार धैर्य। निवेश को बढ़ने के लिए सालों का समय देना पड़ता है, महीनों का नहीं। ठीक है, पैसा बचाना है, बढ़ाना है, ये सब तो समझ आ गया, पर क्यों? आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पैसे का असली लक्ष्य है क्या? सोचिए, पैसों से आखिर खरीदा क्या जा रहा है? एक तरफ है लग्जरी, बड़ी कार, महंगा घर, ब्रांडेड सामान, और दूसरी तरफ है स्वतंत्रता यानी आज़ादी, अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना, अपनी मर्जी के फैसले लेने की आज़ादी। और यहीं पे इस किताब का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल मैसेज आता है। सच्ची दौलत का मतलब है अपने समय पर नियंत्रण होना। सुबह उठकर यह तय कर पाना कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है। यही यही असली अमीरी है। लेकिन इस आजादी के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो है लालच। ये ना जान पाना कि कितना काफी है। हमेशा और ज्यादा की चाहत में लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई स्वतंत्रता को भी दांव पर लगा देते हैं। तो सफल होने से पहले हर किसी को खुद से ये सवाल पूछना ही होगा, काफी कितना है? जब तक लक्ष्य तय नहीं होता, इंसान हमेशा एक अंतहीन दौड़ में भागता रहता है। गोल पोस्ट को बार बार आगे खिसकाना बंद करना होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सबसे बड़ा राज, हमारा व्यवहार। ये वो मास्टर चाबी है जो बाकी सब दरवाजों को खोलती है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वित्तीय सफलता इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये तो कैरेक्टर का यानी हमारे चरित्र का टेस्ट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना स्मार्ट है, फर्क इससे पड़ता है कि वो दबाव में, लालच में और डर में कैसा व्यवहार करता है। तो वित्तीय सफलता की 3 मुख्य आदतें कौन सी हैं? बहुत ही सिंपल है। पहली, नियमित रूप से बचत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी, धैर्य रखना और बाजार के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं। और तीसरी, अनुशासन बनाए रखना और अपनी योजना पर टिके रहना। कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। पैसे के मामले में असली स्मार्टनेस इन्हीं सरल आदतों को सालों साल लगातार दोहराना है। यही वो चीज़ है जो आम लोगों को असाधारण रूप से अमीर बनाती है। और ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनात्मक अनुशासन ही वित्तीय सफलता के बराबर है। जो अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है, डर और लालच के बीच शांत रह सकता है, वही पैसे का खेल जीत सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक्सेल शीट या फॉर्मूलों से कहीं बढ़कर है। असल में ये भावनाओं और मानसिकता का खेल है। किसी की सोच और उसका व्यवहार ही सब कुछ तय करता है। तो जाते जाते इस सवाल पर सोचना जरूरी है, पैसा आखिर क्या मायने रखता है? क्या ये महंगी चीजें खरीदने का एक जरिया है या फिर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी? इसी एक सवाल का जवाब किसी की भी पूरी वित्तीय यात्रा की दिशा तय करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी का मोटिवेशन साथी।